उठना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट हम महिलाएं जब रात को सोती हैं तो अगले दिन का सारा काम दिमाग में सेट करके सोती हैं। सुबह जब नींद खुलती हैं तो जल्दी से बिस्तर नहीं छोड़ पाती हैं, क्योंकि सो के उठने के बाद भी 10 से 20 मिनट बिस्तर पे ही टाल मटोल करने में निकल जाता है। और जब उठ खड़ी होती हैं तो बॉडी तुरंत का तुरंत तो एक्टिव होता नहीं है, तो इसे एक्टिव करने के लिए इधर उधर टहलना ही पड़ता है हम लोगों को। बट जिस दिन घर में ज़्यादा काम हो, कोई व्रत हो, तो ऐसे में तो आलस खाना बहुत गलत बात है। तो चलिए फटाफट मैं भी उठ जाती हूँ, इसी के साथ वीडियो की भी स्टार्टिंग करती हूँ। तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो मॉर्निंग में उठने के बाद सारे खिड़की दरवाजे कमरे के खोल चुकी हूँ। पानी का छिड़काव जो दरवाजे पे पर डे करती हूँ वो भी कर चुकी हूँ। मॉर्निंग की पहली वाली झाड़ू लगा रही हूँ। पतिदेव जी भी उठ गए हैं, फ्रेश होने गए हैं, बच्चे दोनों अभी सोए हुए हैं। अंदर के सारे कमरे में हाल में झाड़ू लगाने के बाद पर डे में सीढ़ी पे ज़रूर एक बार झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि घर अपना हो या किराए का हो, घर साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। और सफाई तो हर किसी को अच्छी लगती है, तो भाई सफाई तो करनी ही पड़ेगी। अचानक से कोई आ जाए तो क्या सोचेगा, बट ऐसा होता है। ऐसा मेरा मानना है कि जिस दिन घर थोड़ा सा भी मैसी हो ना, पक्का उस दिन कोई ना कोई आ ही जाता है, या तो बता के आए चाहे बिना बता के आए। ऐसा हो जाता है मेरे साथ कभी कभी। तो बट इसी वजह से मैं पूरी कोशिश करती हूँ ना कि घर मेरा मैसी कम से कम रहे, नीट एंड क्लीन हमेशा रहे। तो झाड़ू लगाने के बाद जल्दी से बाथरूम में जाके हैंड वॉश वगैरह करके किचन में आ गई हूँ। मॉर्निंग की पहली चाय अभी बना रही हूँ, और रात में काबली चने भिगोने के लिए रख दी थी, तो उसी का मैं छोला बनाऊँगी। आज तो मेरा व्रत है, मैं आपको बता दे रही हूँ, बट बच्चों के लिए और उनके लिए थोड़े से ही छोले बनाऊँगी। तो छोले बॉईल करने के लिए रख दी हूँ, जल्दी से चाय बना के सबको दे रही हूँ। उसके बाद फिर आगे का काम देखूंगी मैं। तो बच्चे में वीर अभी सोया हुआ है, पीहू उठ गई है, वो भी नहा धो के तैयार हो गई है, तो बस उसका बाल बनाना है। और मेरे से यहाँ पे एक गलती हो गई थी। हुआ क्या था कि जब मैं काबली चने के छोले बना रही थी ना, तो उस टाइम पे मेरा मोबाइल मेरे मतलब कि हस्बैंड के हाथ में था, तो मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। बाद में मुझे याद आया कि काश थोड़ा सा मांग के थोड़ा थोड़ा बीच में शूट कर ली होती तो एडिटिंग कर देती इसकी। तो इस समय हमको बहुत अफसोस हो रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, कभी कभी आप लोग के साथ भी ऐसे ही होता होगा। तो जल्दी से आके आटा गूँथ के और गर्मा गर्म पूड़ी छान ले रही हूँ। और आज मेरा व्रत था, तो कल शाम को मैं अपने लिए दही मंगाई थी, तो उसमें से दही, छोले और वीर के लिए थोड़ा सा आलू की भुजिया बनाई हूँ, क्योंकि फिर वो लंच में छोला वगैरह लेके जाता नहीं तो खाता क्या। तो जल्दी से उसके लिए आलू की भुजिया थोड़ी सी बना दी हूँ। तो इस तरह फटाफट मेरे मॉर्निंग के नाश्ते का काम सारा कंप्लीट हो गया है। और जा चुके हैं, तो उनको बाय बाय करने के लिए नीचे मैं गेट तक गई थी। तो आज मॉर्निंग में जब वो नहा रहे थे तभी वीर को भी नहला दिए थे। तो आज वीर और वो दोनों लोग चले गए थे शिव मंदिर जल चढ़ाने के लिए। तो सावन के हर सोमवार को वो दोनों लोग ज़रूर जाते हैं, तो वो भी चले गए थे। तो वीर इसकी वजह से जल्दी ही आज नहा लिया था। तो आज मुझे नहलाने का कोई झंझट नहीं है, बस मुझे जल्दी से उसके ड्रेस पहना देने हैं, और शूज वगैरह पॉलिश में कर ही दी हूँ। तो जल्दी से फटाफट तैयार करा के और मैं उसे छोड़ के जल्दी से आ जा रही हूँ। और एक बात है, जब मैं इसको स्कूल जाने के लिए तैयार कराती हूँ ना, तो इसे बड़ा लाड प्यार आता है, बार बार मुझे पुच्चे देता है, क्योंकि जानता है कि इस समय तो जिया चली जाती है और जितना प्यार है बस उतना मुझे ही मिलेगा, कोई और किसी और को नहीं मिलेगा। तो बस ये चीज़ उसके अंदर आ जाती है। और स्कूल जाने से पहले मैं उसके बैग वगैरह चेक कर ले रही हूँ, क्योंकि बैग में टाइम टेबल के हिसाब से ही इसके कॉपी बुक्स सब रखने रहते हैं। तो वैसे तो मैं रात को एक बार रख देती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में भी एक बार ज़रूर चेक कर लेती हूँ कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है ना, तो स्कूल से तुरंत के तुरंत मैसेज आ जाते हैं या तो फ़ोन कर देते हैं वो लोग, तो फिर बहुत बुरा लगता है। तो इस वजह से ये सब काम मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ। और छोड़ के आने के बाद से झाड़ू तो मैं मॉर्निंग में लगा ही चुकी थी, और पूजा वाले कमरे में मैं पूजा करने से पहले एक बार पोछा ज़रूर लगा देती हूँ। मैं लगा दूँ या फिर वो लगा दें, मतलब कोई ना कोई एक लोग लगा ही देता है, कभी कभी पीहू भी लगा देती है। तो बस पूजा वाले कमरे में पोछा लग चुका है, बाहर ही बस पोछा मारना था। तो चलिए जल्दी से बैठ के अपना फटाफट मैं पोछा मार ले रही हूँ। और मेरा मॉप तो काफ़ी दिनों से ख़राब है, उसे एक्सचेंज करने के लिए मैं उसके शॉप पे छोड़ के आई हूँ। तो देखिए वो बनता है या फिर कोई दूसरा डंडा उसमें
लगाना पड़ेगा। तो देखिए जैसा होगा वैसा वो लोग बताएंगे। तो इधर मेरा पोछा हो गया और बेडरूम में ज़्यादा कुछ आज मैं नहीं की हूँ, बस मुझे बेडशीट चेंज करना था तो वो निकाल के मैं मशीन में डाल दी हूँ और दूसरा वाला बेडशीट में बिछा दी हूँ। तो बेडरूम में भी ज़्यादा मैं डस्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं की हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि आज ज़्यादा काम बढ़ाऊँगी तो फिर पूजा पाठ में लेट हो जाएगा और मुझे आज मंदिर भी जाना था। तो बस इसी वजह से हल्का फुल्का डस्टिंग की हूँ, बेडशीट चेंज कर दी हूँ, बिस्तर वगैरह सही कर दी हूँ। और मशीन में जो कपड़े मैं लगा रखी थी धुलने के लिए तो वो भी धुल भी चुके हैं, ड्राई भी हो चुके हैं। तो उन्हें ला के मैं बालकनी में फैला दी हूँ। तो 1 से 2 घंटे में ये भी सूख जाएंगे और उसके बाद सीधे मैं मिल रही हूँ नहा धो के फ्रेंड्स। तो अब मैं नहा धो के आ गई हूँ, अब मैं तैयार होऊंगी, मतलब वही थोड़ा सा हल्का डेली वाला मेकअप करूँगी। और आज पैरों में महावर लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर सोमवार को कोशिश करना चाहिए कि महावर लगा लिया जाए। वैसे तो महिलाओं को बहुत कम ही टाइम मिल पाता है घर के कामों के पीछे अपने लिए मेकअप सेकअप करने के लिए। बहुत से लोग हैं जो रोज़ के रोज़ इतना मेकअप नहीं कर पाते हैं, वैसे ही मेरे साथ भी होता है। बस वही घर के जो डेली मेकअप होते हैं वही मैं कर पाती हूँ। तो आज महावर लगा ली हूँ क्योंकि आज व्रत भी था मेरा। उसके बाद पैरों में पायल तो पहले से ही पहनी थी, बट मॉर्निंग में ही पायल मेरी एक पैर के खुल के गिर गई थी, तो उसे भी पहन ले रही हूँ। उसके बाद चूड़ी वगैरह चेंज कर लूँगी। अपना चूड़ी तो पर डे मैं आजकल इधर कंटिन्यू हरी हरी ही पहन रही हूँ, बट मुझे आज मन हुआ ना कि थोड़ा सा और ज़्यादा पहन ले। तो और जब किसी के साथ कहीं जाना हो ना तो उसके टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है। तो अभी थोड़ी देर पहले जब मैं नीचे गई थी तो आंटी जी से बात करके आई थी कि हम दोनों लोग एक ही साथ चलेंगे मंदिर। तो बस आंटी जी तैयार थी और नीचे से आवाज़ दे रही थी कि तुम तैयार हुई कि नहीं हुई। तो मैं भी तो इधर पूरा तैयार हो ही चुकी हूँ, बट उससे पहले मैं पूजा की थाली वगैरह जल्दी से लगा ले रही हूँ। तो पूजा की थाली में भांग धतूर बेलपत्र वगैरह और जो फूल वगैरह होते हैं वो सब क्योंकि पापा मॉर्निंग में जब जल चढ़ाने गए थे ना तो वहीं से ख़रीद के लेके आ गए थे। तो वो सब प्लेट में लगा ली हूँ। क्या कहते हैं जो जल का लोटा होता है वो भी मैं तैयार कर ली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स सीधे चलती हूँ जल्दी से मंदिर, क्योंकि धीरे धीरे करके फिर टाइम क्या है ना कि चढ़ता जाता है। और एक बार की गलती तो मेरे से हो ही चुका था, इस बार मैं कोई गलती नहीं करना चाहती थी। मैं सोचती थी मतलब सोची थी सुबह से ही कि जल्दी से और टाइम से मंदिर जाऊंगी। तो ये काम भी मेरा हो गया और वीडियो कंटिन्यू चल ही रहा है। मंदिर में अंदर का कोई भी वीडियो मैं शूट नहीं की थी, क्योंकि आजकल छोटे छोटे मंदिरों पे भी पुजारी लोग ना वीडियो बनाना रील लेना मना कर दिए हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि उनके मना करने के बावजूद भी मैं जाऊँ कोई वीडियो शूट करूँ या रील बनाऊँ। तो पूजा करने के बाद जब मैं घर आई तो फिर जोड़ों की प्यास लगी थी, अपने लिए गिलास पानी और जल्दी से गरम गरम चाय लेके बैठ गई हूँ बना के, और बैठ के पीऊँगी। टीवी चला दी हूँ, न्यूज़ चल रहा था, एंजॉय करूँगी। और आज का मेरा मॉर्निंग रूटीन, आज का ब्लॉग कैसा लगा, आई होप कि अच्छा ही लगा होगा। और इसका जो बेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा था आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ 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 मतलब कि फीडबैक देना बहुत ज़रूरी होता है, इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। बिना फीडबैक का पता ही नहीं चलेगा कि मतलब कि मेरा वीडियो किस दिशा में जा रहा है और मुझे किस दिशा में लेके जाना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आई होप कि आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। तो मैं वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट का और उसका रिप्लाई भी मैं ज़रूर दूँगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से एक अच्छे से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हर हर महादेव।